निशान वीडियो प्लेटफॉर्म की जो क्लास है उसमें हम फिजिक्स फाउंडेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हम तैयार करेंगे और उन फॉर्मूलों में जो मैक्सिमम काम आते हैं जैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अवकलन और समाकलन। तो पहला जो ये अपन वीडियो लेक्चर कर रहे हैं इसमें अवकलन के बारे में पढ़ेंगे कि फाउंडेशन फिजिक्स क्यों कहते हैं इसको हम, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसे फिजिक्स जो बच्चे को बोर्ड में, एकेडमिक में और कहीं भी कंपटीशन लेवल में काम आए, जिससे उनकी नींव मजबूत हो सके, उसे हम फाउंडेशन फिजिक्स कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम सबसे पहला टॉपिक जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अवकलन। अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, डिफरेंशिएशन का एक मैथमेटिकल प्रोसेस है एक प्रकार से। इसमें क्या कहा जाता है कि जब एक बड़ा फलन दो छोटे छोटे फलनों में तोड़ना हो, आपको दो फलनों में तोड़ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवकलन। ठीक, अर्थात एक प्रोसेस जो तोड़ने के काम आता हो उसे हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन में संकेत अगर बात करें तो इसका संकेत जो होता है वो होता है d/d। अवकलन का संकेत क्या होगा, d/d। इंग्लिश में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस। जैसे अगर हम लिखें dy/dx, तो dy/dx में क्या कहा जाएगा कि y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, क्या करेंगे आप इसे, y का x के सापेक्ष अवकलन। यदि होता dx/dt तो पढ़ते x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन, जिसे इनडायरेक्टली वेग भी कहा गया। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें कहीं दर निकालनी हो किसी भौतिक राशि की, तो वो दर निकालने की प्रक्रिया भी अवकलन कहलाती है। कब, जब एक फलन दूसरे फलन के साथ संबंधित हो या दो भौतिक में दो पद काम आते हैं। एक पद काम आता है जिसे हम चर और अचर बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। जो y x के साथ संबंधित है ये तो चर कहलाएगा, बदलने वाला वेरिएबल। और अगर y x के साथ कोई एसोसिएट संबंध नहीं दर्शाता, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे कांस्टेंट कहते हैं हम, या फिर इसे अचर पद कहेंगे, या इसे आप आगे जाके नियतांक भी कहते हैं। ये कब बनेगा, जब एक पद का संबंध दूसरे पद के साथ न हो तो हम उसे अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो अवकलन क्या है कि जब एक फलन का संबंध दूसरे फलन के साथ हो और उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना चाहें, तो गणितीय प्रक्रिया जिसमें एक बड़े पद को छोटे पदों में विभाजित करना हो उसे हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन के बारे में कहा गया है कि अवकलन का संकेत d/d। पढ़ने का तरीका क्या होगा, y/x, x का t के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष, ये तरीका होता है। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है जो ज्यादातर काम आता है वो है d/dx x⁻n, अर्थात x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना है अपने को। तो हम इसको n x की पावर n-1, अर्थात घात आगे ले आएंगे और घात में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक, देखो प्रैक्टिस के लिए हम 3 एग्जांपल लेते हैं। d/dx x⁵, सेकेंड एग्जांपल लेंगे d/dx x⁻⁻12, और थर्ड एग्जांपल लेंगे हम इसमें d/dx x⁻3/2। एग्जांपल फर्स्ट कहा जाए कि एग्जांपल फर्स्ट क्या होगा, और
एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ एग्जाम्पल सेकंड में क्या डिफरेंस है और एग्जाम्पल थर्ड में क्या है? ध्यान से देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट x रेज़ टू पावर n डायरेक्ट बन गई है, सेकंड में x रेज़ टू पावर n है लेकिन माइनस की पावर है, और यहां पर रेशियो फॉर्म में 3/2 1/2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के पद का अगर अवकलन करना है तो हम ध्यान रखें d अपॉन dx x रेज़ टू पावर n का अवकलन होगा n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, अर्थात घात आगे लानी और घात में से एक माइनस करना है हमें। इसके लिए 5 x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 अर्थात 5 x की घात 4। 5x रेज़ टू पावर 4 क्यों बोला? क्योंकि पावर तो आगे आ गई और उसमें से एक कम कर दिया, इसका आंसर हो गया। एग्जांपल सेकंड कर लें तो ये होगा -12 आगे आ गया और -12 में से एक माइनस हो गया, और -12 x रेज़ टू पावर -13, ये आंसर हो गया। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं -12 x रेज़ टू पावर 13 को नीचे ले जाइए प्लस बना। एग्जांपल थर्ड की बात करें, एग्जांपल थर्ड में x रेज़ टू पावर 3/2 है, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन अगर करना है तो यहाँ x रेज़ टू पावर n में कंपेयर करोगे तो n किसके बराबर है? 3/2 के बराबर है, तो यहाँ पर पावर को आगे लाना है 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1। अब यहाँ पर हम सोल्व करें आगे इसको 3/2 12 से लिया 3 - 2, पावर को आगे लाना है, पावर में से एक माइनस कर देना है, तो ये हो गया 3/2 x रेज़ टू पावर 1/2, अर्थात घात को आगे लाना है और घात में से एक माइनस कर देना है, तो अवकलन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो बेसिक फॉर्मूला जो है अवकलन का d अपॉन dx x रेज़ टू पावर n, और इसको हम n डॉट n इंटू मल्टीप्लाई भी कह सकते हो n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1, और याद करने का सिंपल तरीका घात आगे लानी है और घात में से एक माइनस करना है। सेकंड फॉर्मूला हम इसमें लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा समझ में, x रेज़ टू पावर 5 को आगे लिख दिया, एक कम कर दिया 5 x रेज़ टू पावर 4 -12 को आगे ले लिया, -1 किया तो -13 हो गया, x रेज़ टू पावर 3/2 था, तो इसमें 3/2 में हमने क्या किया, x रेज़ टू पावर 3/2 में 3/2 आगे और पावर में से 1 कम किया तो 1/2। तो ये तीन एग्जांपल हमने इसके कंप्लीट कर लिए। x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन n रेज़ टू पावर n x n रेज़ टू पावर n इनटू x की पावर n माइनस 1, घात आगे और घात में से एक कम कर देंगे। पहला बेसिक फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। सेकंड फॉर्मूला है कि नियतांक पद का अवकलन कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया नियतांक क्या होता है, अचर पद भी कह सकते हो, या जिसका संबंध एक फलन का संबंध दूसरे फलन के साथ ना हो उसे हम अचर पद या नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूले के रूप में बनाएं तो d अपॉन dx d अपॉन dx c कांस्टेंट अचर पद है, तो अचर पद का जो है वो अवकलन कितना होगा, 0। अचर पद का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अचर पद कैसे, जैसे d अपॉन dx, मान लीजिए यहाँ 10 है, d अपॉन dx sin 45 है, d अपॉन dx log 2 है, d अपॉन dx e रेज़ टू पावर 10 है। ठीक, तो जब इनको ये चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू है वो 0, क्यों, क्योंकि 10 और x में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, 10 और x में कोई रिलेशन नहीं है, sin 45 और x में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका अवकलन कितना होगा, 0। यहां तक कौन होगा, ये जगह तक। इसी प्रकार से log 2 और x में कोई रिलेशन नहीं है, 0। e रेज़ टू पावर 10 और x में कोई संबंध नहीं होने की वजह से कांस्टेंट है, तो इनका अवकलन कितना होगा,
0 होगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं इनका अवकलन एग्जाम्पल लिए थे हमने नियतांक पद का अवकलन, नियतांक पद का अवकलन 0 बताया था। तो इसके 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे, उन एग्जाम्पल को अपन रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने पर देखा इसको पढ़ेंगे कैसे, इस 10 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो 10 का x के सापेक्ष अवकलन 0 होगा, sin 45 का x के सापेक्ष अवकलन 0 होगा, log 2 x में कोई रिलेशन नहीं दर्शाता इसलिए इसका अवकलन भी 0 होगा, और e raised to power 10 की वैल्यू एक कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में इसलिए 0 होगा। यहाँ पर इधर x हमेशा फिक्स है कि x के रेस्पेक्ट में है, कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में भी हो सकता था, या थीटा के रेस्पेक्ट में हो सकता है, या d के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो ध्यान दो tan और t में कोई रिलेशन नहीं है तब भी 0 आएगा, और sin 45 और t में कोई रिलेशन नहीं है तब भी अवकलन 0 आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नियतांक पद का अवकलन हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने x raised to power n, x की घात n का अवकलन किया n x की पावर n minus 1, अर्थात घात को आगे लाना है, घात में से कम करना है। और दूसरा नियतांक पद का अवकलन हमेशा 0 होता है। अब फाउंडेशन फिजिक्स के कुछ फॉर्मूलों में कुछ स्टेप ऐसे ही है जो आपको वैसे ही याद करने हैं, जो त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलन कहते हैं उनको हम लिखते हैं। जैसे d अपॉन dx sin x का cos x, d अपॉन dx cos x का माइनस sin x, d अपॉन dx tan x इसका sec स्क्वायर x, d अपॉन dx sec x का sec x इंटू tan x, d अपॉन dx cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, और d अपॉन dx कोसेक x का माइनस cot x इंटू कोसेक x। इसको कंठस्थ कर लें, लर्न बाय हार्ट बोलते हैं, जैसे sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का cosec स्क्वायर x माइनस में, और cosec x का माइनस cot x cosec x। दो फॉर्मूले और हैं जो मैक्सिमम टाइम काम आते हैं, d अपॉन dx, dx का ex ही रहता है, और d अपॉन dx log x, इसका 1 अपॉन x होता है। ठीक है, ex का ex ही रहता है, ना तो इंटीग्रेशन इसका कुछ बिगाड़ पाता है और नई डिफरेंशिएशन इसका कुछ बिगाड़ पाता है। अर्थात ex का अवकलन भी x ही रहेगा और ex का समाकलन भी x ही रहेगा। यहाँ पर अच्छा कई टाइम्स में होता क्या है कि यहाँ पर पावर में कुछ आ जाता है, जैसे ex e की पावर x की जगह यहाँ पर ये a होता, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये a आ जाएगा। ये आता कहाँ से है, आइलेट एक प्रोसेस होता है, खंड समाकलन बोलते हैं मैथमेटिक्स वाले बच्चे, तो उनको हम जब हम आगे फर्दर हाई लेवल की पढ़ाई कराते हैं, कंपटीशन लेवल के फॉर्मूले जब तैयार कराते हैं, तो आइलेट खंड समाकलन के रूप में आगे काम में लेकर डेरिवेशन कर सकते हैं इसका। e की पावर x है तो a आगे आ गया और ये x हो। जैसे हम बात करें d अपॉन dx, अगर यहाँ e की पावर 10x होता तो आप ये तो लिखेंगे ही सही, यहां पर ये 10 ठीक है, ये a तो आना है और ये वाली वैल्यू से कैसे, तो कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है वो आगे रहेगी। तो ये अवकलन के प्रारंभिक फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x cosec x, ex का ex होता है। अगर e के साथ यहाँ पर कुछ a है तो ये a आगे आ जाएगा, आगे वाली वैल्यू से कैसे हो जाएगी, log x का 1 अपॉन x होता है,
ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। इन्हें बोलते हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, अब हम अवकलन के जो कुछ नियम हैं उन नियमों को तैयार करते हैं कि उन नियमों में क्या है। तो अगर हम नियम की बात करें तो इसमें पहला नियम जो है, यदि किसी फलन के साथ नियतांक गुणा में हो, यदि किसी फलन के साथ नियतांक गुणा में हो तो अवकलन करते समय उस नियतांक को बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए d/dx c × fx। fx का मीनिंग क्या हुआ? f x का फलन है, मतलब x के रूप में लिखा हुआ पद है। तो जब आप अवकलन करेंगे तो c आगे आ जाएगा और d/dx fx के रूप में आप इसे लिख देंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें, d/dx मान लीजिए 5 sin x। ठीक, अब sin x का फॉर्मूला मैंने अब इसलिए यूज में लेना है कि sin x एक x का x के साथ रिलेशन हो गया, तो इसका तो अवकलन करेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 कांस्टेंट होगा तो नियतांक पद को बाहर निकाल लो और d/dx sin x। अब sin x का अवकलन कितना है याद करना है अपने को, ये sin x का cos x, तो आंसर आ जाएगा 5 cos x। ठीक, d/dx मान लीजिए 10 dx होता या 40 dx होता मान लीजिए, तो इसमें 40 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसा कैसे लिख दो आगे। और dx का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको याद कराया, ex का अवकलन ex ही रहेगा, तो ex का अवकलन ex ही रहेगा, तो 40 × dx। अब एक बार वापस से रिवाइज कर लें कि कांस्टेंट पद क्या है, जो एक फलन दूसरे फलन के साथ संबंध नहीं दर्शाता वो कांस्टेंट कहलाता है, नियतांक अचर पद कहते हैं। अचर पद को जो गुणा के रूप में था, उस गुणा के अचर पद वाले पद को आप नियतांक को बिना डिस्टर्ब किए बाहर निकाल लो और बाकी शेष पद का अवकलन करना सीख लो। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या था? एग्जाम्पल फर्स्ट था 5 × sin x। 5 × sin x में क्या कहेंगे हम? 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, और sin x का क्या होगा? cos x। ये हो गया। 40 को बाहर निकाल लिया, ex का डिफरेंशिएशन क्या बात बताया था आपको? 40 का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, गुणांक के बाहर ले लो, और ex का ex रहेगा तो 40 × x, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला हो गया कि जो क्वेश्चन है वही आंसर। 40 × x क्वेश्चन था और 40 × x इसका आंसर बनता है अवकलन। तो कांस्टेंट पद जब भी गुणा में हो तो अवकलन करते समय उसे बाहर नियतांक के रूप में मानते हुए बिना किसी डिस्टर्बेंस के बाहर निकाल दो, और ex का अवकलन हो तो ex, sin x का हो तो cos x, तो जो आपको पुराने प्रीवियस फॉर्मूला भी याद किए उनके हिसाब से अवकलन करना सीखो। ये नियम फर्स्ट हो गया। सेकंड है एडिशन लो या योग का नियम, उसको कंप्लीट करते हैं। नियम सेकंड, योगफल का नियम। योगफल का नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक फलन योग के रूप में हो, एडिशन के रूप में हो, तो अवकलन करते समय प्रत्येक पद का अवकलन करें और उनको आपस में जोड़ दें। ये योगफल का नियम है। यदि किसी फलन में दो या दो से पद या फलन जुड़ रहे हों तो उनका अवकलन करने के लिए प्रत्येक पद का अवकलन करें और बाद में उन्हें जोड़ दें। ये योगफल का नियम कहलाएगा। जैसे y = u, v and w, ये 3 फंक्शंस हैं, 3 फलन है अलग अलग।
इनको एडिशन के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम dy/dx अगर लिखेंगे तो du/dx, dv/dx और dw/dx, इस स्टेप में हम इसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 5 dx एंड log x। यदि ऐसी वैल्यू दे रखी है कि y की वैल्यू x की पावर 5 x e की पावर x प्लस log x की फॉर्म में हो तो dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको कैलकुलेशन में लाना है। अब हमें बात करें कि यहाँ पर हमारे पास है क्या। अगर बात की जाए कि यहाँ पर क्या पद है हमारे पास में, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर dx और log x एडिशन की फॉर्म में। तो आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया v और ये क्या हो गया w, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडिशन फॉर्म में देख रहे हैं तो dy/dx निकालना चाह रहे हो बाय यूजिंग एडिशन लॉ या फिर योग नियम से लिख सकते हो। dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx x रेज़ टू पावर 5 d/dx e की पावर x और d/dx log x, ठीक। x की पावर 5 पावर को आगे लाना है, उसमें से एक कम कर देना है, 5 x रेज़ टू पावर 4 प्लस ex का डिफरेंशिएशन ex से बताया था, log x का क्या होता है 1/x, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एडिशन की फॉर्म में हो तो उसको u v w कर लिया और एडिशन लॉ ये कहलाता है du/dx, dv/dx, dw/dx। तीनों स्टेप को ऐड करके और उनको मतलब पहले डिफरेंशिएशन करो फिर बाद में ऐड कर दो। ये हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और कंप्लीट करते हैं। ये कंप्लीट हुआ, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं इसको। x रेज़ टू पावर 5 पहले स्टेप, x e रेज़ टू पावर x, सेकंड log x, x रेज़ टू पावर 5 x की घात 5 है, x की घात 5 का 5x की घात 4, ex का ex log x का 1/x, ये अवकलन है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लें, जैसे 12 x रेज़ टू 5 12 इंटू x रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पे sin x है और यहाँ 50 है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx, अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन अपने को पता करना है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पहली स्टेप क्या आ गई, दूसरी स्टेप आ गई यहाँ पर sin x की फॉर्म में और थर्ड स्टेप आ गई 50। पहला फलन 12x रेज़ टू पावर 5, दूसरा पद sin x और तीसरा 50, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने लगेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 12 कांस्टेंट है, x रेज़ टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर को आगे लाना है, पावर में से एक कम कर देना है, sin x का cos x और sin x का cos x याद है, और 50 कांस्टेंट पद है तो कांस्टेंट पद का कितना हो जाएगा 0, 60 12 into 5 60 हो गया, x raised to power 4 cos x, y is equals to 12 x raised to power 5 plus sin x plus 50 हो तो यहाँ पर वैल्यू 12 कांस्टेंट है, 5 x raised to power 4 घात आगे घात में से एकदम, sin x का cos x और 50 का 0, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो आज के वीडियो में ये कर पाएंगे। आज एक इसको पॉज करो, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम।
एक एग्जांपल और देखें इसमें, जैसे y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है अपने को, तो पहले आप डायरेक्ट अवकलन मत करो, पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को सोल्व कर लो और फिर बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो पहले स्क्वायर सोल्व करते हैं, dy अपॉन dx निकालना है इसके लिए, तो dy अपॉन dx निकालने के पहले स्क्वायर सोल्व करते हैं, x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले देखिए, यहां पर क्वेश्चन इस फॉर्म में था, x की पावर 2 प्लस 4 का स्क्वायर है, dy अपॉन dx निकालने से पहले इजी कर लो आप इस फॉर्मेट में, तो ये हो गया y x की पावर 4 हो गया, ये 16 हो जाएगा और ये 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसमें योग नियम से, ये बाय यूजिंग द एडिशन लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन ये कह सकते हो, तो dy अपॉन dx अगर अपने को निकालना है तो d अपॉन dx x रेज़ टू पावर 4 d अपॉन dx 16, ये कांस्टेंट नियतांक अगर गुणा में है तो मैंने आपको कहा था गुणा जो है कांस्टेंट वाला पद वो बाहर रख लो और d अपॉन dx x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। x रेज़ टू पावर 4 का कितना हो गया 4x3, घात को आगे लाएं और घात में से कम कर दो, 16 कांस्टेंट है तो 0 और 8 x स्क्वायर का कितना होगा 2x, इट मींस इसका आंसर बन जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 16x की आंसर। तो आज की वीडियो लेक्चर की क्लास में हमने अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र क्या है और अवकलन के दो नियम हमने कंप्लीट कर लिए, कांस्टेंट अगर गुणा में हो तो क्या होगा और योग नियम क्या होता है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज करवा दूं, अवकलन बड़े फलन को छोटे छोटे फलनों में तोड़ने या परिवर्तन की दर ज्ञात करने की प्रक्रिया है। d अपॉन dx इसका सिंबल है, संकेत। जब हम अवकलन को सोल्व करें तो x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का 0, साइन का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cot x cosec x, log x का 1 अपॉन x और e x का dx। ये कांस्टेंट फॉर्मूले। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? जब एक फलन का संबंध दूसरे के साथ न हो तो उसे हम नियतांक कहते हैं। हमने दो नियम इसमें लास्ट में पढ़े आज के लेक्चर में। पहला, नियतांक अगर गुणा में है तो अवकलन करते समय हमेशा नियतांक को बाहर निकाल लीजिए और बाकी शेष पद का अवकलन कर लीजिए। योग नियम में दो या दो से ज्यादा पद अगर हम यूज में ले रहे हैं तो प्रत्येक पद का अवकलन करके बाद में उन्हें जोड़ दें, तो यही अवकलन का योग नियम है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने अवकलन और अवकलन के सूत्र और कुछ नियम हमने पढ़े हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है आगे की जो और इसकी एप्लीकेशन है उनकी तैयारी करेंगे।